गुड मॉर्निंग ऑल। आज हमारा टॉपिक है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स। यहाँ पे हम समझ लेंगे कि मानवीय शरीर के जो अंग है उस उनके बारे में ब्रीफली समझ के लेते हैं और उसके प्रणालियों के बारे में समझ के लेते हैं। तो ये आज का टॉपिक हमने इसलिए डिसाइड किया है कि जब हम रेकी कर रहे हैं तो जैसे नरेश काका हमें ऑर्गन्स बताते हैं, तो वो ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पे ये अगर हमें समझ में आ जाए और कैसे दिखते हैं ये समझ में आ जाए तो हम अच्छे से उस ऑर्गन्स को रेकी दे पाएंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं हम कार इंजन पार्ट्स। यहाँ पे देखिए कितने सारे पार्ट्स है कार में, तब जाके एक कार बनती है। कुछ पार्ट्स फ्रंट में है, कुछ बैक में है, कुछ इंजन के साथ में है, कुछ बॉडी में है, जो सरफेस लेवल पे बॉडी है उसमें है। तो ये जब जैसे इंटरनल पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट है, इंजन है, व्हील है, एक्सेलेटर है, ब्रेक, क्लच, स्टेयरिंग, ये सबका मिला के कार बनती है। वैसे ही अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन्स है और कुछ ऑर्गन्स का ग्रुप बन के वो फिर एक सिस्टम फॉर्म होती है। तो हम आज के सेशन में सिर्फ ब्रीफली ये 6 सिस्टम समझ के लेते हैं ब्रीफली और कुछ बॉडी ऑर्गन्स देखते हैं, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम ह्यूमन ऑर्गन्स के जो सिस्टम है इस सबको हम डिटेल में समझ लेंगे। ओके, तो यहाँ इस पिक्चर में देखिए, जैसे मैंने कहा है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिला के वो एक सिस्टम बनती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बनती है। वैसे ही बाकी भी जो सिस्टम्स है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स रहते हैं। अभी इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये वाला ये दूसरा पिक्चर है। इसमें देखिए ब्रेन कहाँ पे है, आई कहाँ पे है, ईयर कहाँ पे, थ्रोट कहाँ पे, माउथ कहाँ पे, लंग, स्टमक है, पैंक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए बोन कैसे है, फुट कैसे। तो ये जो पिक्चर में दिखाया गया है ये हमें ज़्यादा समझना आज के लेक्चर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना ब्रेन। देखिए कैसे कितना कितना एकदम नेचुरली उसको उसका स्ट्रक्चर देखिए कितना क्रिएटिवली ब्रेन को बनाया गया है भगवान ने। तो ऐसे ही हर एक ऑर्गन एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट काम भी करता है। तो ये जो अपना पहला ब्रेन है जो हमारे थॉट्स, मेमोरी, इमोशंस, टच, अपना विजन, दृष्टि, अपना श्वास लेना, बॉडी टेम्परेचर, भूख और बाकी सभी क्रियाओं को वो कंट्रोल करता है। तो अभी हमें समझ में आ गया होगा कि अपना ब्रेन कैसे दिखता है और वो क्या क्या बेसिक काम करता है। इन डिटेल में हम कभी आगे देखेंगे सभी पार्ट के बारे में, पर इस सेशन में हम ब्रीफली समझ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे आईज की एनाटॉमी देखिए कितना क्रिएटिवली बना है। हमें तो आंखें बाहर से दिखती है पर अंदर से देखिए उसका स्ट्रक्चर कितना अच्छे से बना है। तो अपनी आंखें यह एक सेंसरी ऑर्गन है जो बाहर की दुनिया को देखकर अपने अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन करके वह चीज क्या है वह ब्रेन तक पहुंचाती है। अभी देखिए ईयर्स, देखिए बाहर तो ईयर सिर्फ सिंपल सा दिखता है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर कितना क्रिएटिव है। कान भी बाहर के साउंड को सुनकर उसको एनालाइज करता है और सेंस देता है कि वो आवाज एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद नोज यह हमें श्वास लेने में मदद करता है, स्मेल करता है, जो भी श्वास लेते हैं उसको फिल्टर करता है, उसको मॉइस्चर क्रिएट करता है और फर्स्ट लेवल पे एक्चुअली ब्रीदिंग क्लीन भी करता है। अब ये देखिए थ्रोट कहाँ पे अपना, तो यह अपने बॉडी में श्वास लेने की प्रक्रिया है और जो जो हम खाना खाते हैं, सॉलो करते हैं खाना, इस प्रक्रिया को मैनेज करता है। ये देखिए माउथ कैसे दिखता है। माउथ यह एक ओवल शेप की कैविटी है जो खाना चबाने में और स्पीक करने में, बातें करने में हमें मदद करती है। इसके बाद आता है अपना लंग्स। नरेश काका हमेशा बोलते हैं कि लंग पे हमें ज़्यादा रेकी देनी है, और ये पैंडेमिक के सिचुएशन में तो ये ऑर्गन जितना स्ट्रांग हो रहता है उतना हमारी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहती है। तो ये लंग्स देखिए कहाँ पे रहते हैं, और ओरिजिनली वो लंग्स देखिए कैसे 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 सुंदर दिखते हैं एक्चुअली। तो ये जो लंग्स हमारे बॉडी में जब हम श्वास लेते हैं और बाहर का ऑक्सीजन श्वासों द्वारा अंदर लेते हैं और ब्लड में वह ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से श्वासों द्वारा बाहर निकालने में वो हमें मदद करता है। बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑर्गन हमारे बॉडी में है। उसके बाद है हार्ट देखिए कैसे राइट एंड लेफ्ट हार्ट,
ये कितने क्रिएटिवली बनाया गया है अपना हार्ट, और वो 24 घंटे वो काम करता रहता है। ये अपने अपने ब्लड को प्यूरिफाई करता है और दूसरे ऑर्गन्स को ब्लड प्रोवाइड करता है, प्यूरिफाइड ब्लड। और जो भी अशुद्ध रक्त रहता है वो फिर से प्यूरिफाई करने के लिए अपने हार्ट में लेके आता है। नेक्स्ट है हमारा लीवर। लीवर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन जो हमारे बॉडी में है, जो फ्लूइड और जूस तैयार करता है, जिससे हम जो भी खाते हैं वो फैट, जिसमें जो फैट रहता है उसको डाइजेस्ट करता है, और इम्पॉर्टेंट काम अपने बॉडी में ब्लड को फिल्टर करता है, और जो भी पॉइजनस सब्सटेंस हम खाने से लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद है स्किन, अपने शरीर में सेंस दिलाती है, टच टेम्परेचर डिटेक्ट करती है, हार्मफुल यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है, फिजिकल इंजरी, बाकी एक्सटर्नल गैसेस, ठंडी धूप धूप हवा और अपने इन सबसे अपनी बॉडी को हमें प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा स्टमक। स्टमक ये मेनली 3 काम करता है। हम जो भी खाते हैं अन्न नलिका से पेट में पास करता है, दूसरा अन्न को मिक्स करके ब्रेक डाउन करके आगे डाइजेस्ट करवाता है। अभी है पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज 2 काम करता है, सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, वो कुछ एंजाइम्स तैयार करता है जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और दूसरा कुछ हार्मोन को बाहर निकालना है, जैसे अपने ब्लड में शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करता है, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन को कंट्रोल करने का काम पैंक्रियाज में होता है। अभी है गॉल ब्लैडर। ये अपने अंदर बाइल मीन्स लाइक पित्त जो रहता है उसको स्टोर करके रखता है, और जब भी हमें डाइजेशन के लिए पित्त की जरूरत रहती है तो वो उसका यूज करता है। अभी है किडनी। किडनी देखिए कितना क्रिएटिवली वो किडनी बनी है और कहाँ पे अपने बॉडी में है। तो ये जो किडनी है, किडनी भी अपने ब्लड को फिल्टर करती है। आपको जान के हैरानी होगी कि दिन भर में 40 बार ब्लड किडनी में से पास होता है, और किडनी हमारी ब्लड में से वेस्ट निकालती है, सॉल्ट, वाटर, मिनरल की जितनी अपनी बॉडी को जरूरत है उतना ही रखती है, और बाकी सब बाहर निकाल देती है। विल सी नाउ यूरिनरी ब्लैडर। सो जो किडनी में से जो भी वेस्ट वाटर बाहर निकलता है तो वो यूरिनरी ब्लैडर में भेजा जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर से वो बॉडी से बाहर भेजा जाता है। अभी देखते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए कितनी बड़ी लंबी नली है एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन की। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है। गट जो बोलते हैं ना, ये यही है। अगर अपने बॉडी में गट अच्छा रहा तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहती है। और लास्ट वीडियो में भी हमने बोला था कि जो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं उससे उसका 90% सिक्रेशन कहीं पे होता होगा, तो यही पे होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी वैसे ही, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है एग्जैक्टली, वो खाने में से जो भी हमें प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस जो भी हमें चाहिए वो यहाँ से अपनी बॉडी को देती है, और मिनरल है, विटामिन है, सब चीज़ें अपनी बॉडी को देती है। और जो वेस्ट है वो वेस्ट एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें भी फिर से इसमें क्या होता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो भी वेस्ट फूड रहता है वो रेक्टम में भेजा जाता है। अभी देखते हैं रेक्टम। सो लार्ज इंटेस्टाइन में से जो भी वेस्ट फूड निकला है वो रेक्टम में आता है, और रेक्टम में से अपनी बॉडी से बाहर निकलता है। अभी देखिए हैंड्स। हमें तो सिंपल से हैंड्स लगते हैं कि उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखिए कितना कितना क्रिएटिव है। तो ये जो हैंड्स रहते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली हमें कोई भी चीज़ पकड़ में उसमें ग्रिप देने के लिए हेल्प करती है, प्रिसाइसली मूवमेंट करने के लिए वो हमें हेल्प करता है अपने हैंड्स। सेम थिंग लेग्स भी वैसे ही बॉडी को चलाने में और हमारी बॉडी मूवमेंट करने में हमें हेल्प करता है। तो ये अपने पूरे ऑर्गन्स हो गए, और लास्ट में हमारा अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स देखिए कितना छोटा सा और कैसे दिखता है। आज तक तो साइंस ने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया है कि एग्जैक्टली इसका काम क्या है। साइंस तो यही बोलती है कि ये कुछ यूज का ऑर्गन नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर, और मुझे पूरा विश्वास है कि हर एक ऑर्गन का कुछ ना कुछ काम होता होगा। अभी सिर्फ हमारे मेडिकल साइंस को पता नहीं चला है, आगे जाके शायद से उसका भी संशोधन और रिसर्च हो सकता है, होगा। अभी देखते हैं, ये अभी हमने पूरे ऑर्गन्स देख लिए, ब्रीफली देख लिए, और अभी हम थोड़ा सा ब्रीफली स्केलेटन सिस्टम के बारे में देख लेते हैं, और हम यहाँ पे आज का सेशन समाप्त करते हैं। अभी स्केलेटन सिस्टम में देखिए कितने सारे टाइप के बोन्स अपने बॉडी में काम करते हैं।
द सेम थिंग मसल्स, देखिए मसल्स के टाइप की कितने अलग अलग है, पेट में जो मसल्स रहते हैं उसके अलग टाइप है, थाइज में अलग है, हैंड्स में अलग है, आर्म्स में अलग है। वैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखिए अपना ब्रेन कितना कितना अच्छा काम करता है, और देखिए कितना क्रिएटिवली उसको बनाया गया है। इसे ये देखिए यहाँ पे सेरेब्रम है, मिड ब्रेन है, पोन्स है, मोडुला है, सेरेबेलम है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड देखिए एक्चुअल में कैसे दिखता है। अभी देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें अपने लंग्स कैसे काम करते हैं, कैपिलरीज कैसे काम करती है, नोज कितना काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन देखिए यहाँ पे राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, कैसे ब्लड का फ्लो हार्ट में काम करता है और हमें प्यूरिफाइड ब्लड हमारे बॉडी को देता है। और लास्ट में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे भी देखिए माउथ है, सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, स्टमक है, इसोफेगस है, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये देखिए कितने क्रिएटिवली हर एक ऑर्गन अपना अपना काम करती है, और भगवान ने हर एक ऑर्गन को उसका रोल प्ले करने का काम दे दिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ब्रीफली ये सब ऑर्गन्स और ये सिस्टम के बारे में आपको समझा होगा। इन डिटेल में हम श्योरली इसके बारे में आगे के सेशन में स्टडी करेंगे, बट अभी मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब ऑर्गन समझ में आ गए होंगे। और एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी हम अभी रेकी करेंगे तो ये ऑर्गन्स को विजुलाइज कीजिए, ये ऑर्गन्स को समझिए, ये ऑर्गन कहाँ पे है, और हम अच्छे से रेकी दे पाएंगे, और हम रेकी का अच्छे से फ़ायदा हमारे लाइफ में, अपनी लाइफ को हेल्दी करने के लिए और दूसरों की लाइफ को भी हेल्दी करने के लिए हम इसका यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर।